दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो वीडियो चैनल पे है तो आप उसको जाके देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो एक टीचर है क्या क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ होनी चाहिए टीचर के अंदर कि वो एक गुड क्वालिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक टेस्ट एग्ज़ाम ये प्रिपेयर कर पाए। तो उसे क्या क्या क्वालिटीज़ को देख कर जो है वो टेस्ट प्रिपेयर करना होगा। फर्स्ट वन इज़ मास्टरी ऑफ द सिलेबस कंटेंट। जो भी सिलेबस के अंदर कंटेंट है उसकी उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बोलते हैं ना लैंग्वेज में कि मास्टरी होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो पेपर सेटर होगा, जो पेपर को बनाएगा, वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए विद द नॉलेज ऑफ कोर्स कंटेंट। की कोर्स कंटेंट की उसे प्रॉपर नॉलेज हो, क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है या फिर हर कंटेंट के बारे में उसे प्रॉपर डिटेल उसको पता हो, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, उसे प्रॉपर नॉलेज हो। शुड रिव्यू द इंटायर कोर्स बिफोर फाइनलाइजिंग एंड सी द क्रिटिकल मैटर पॉइंट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड। वो रिव्यू करे पूरे कोर्स को, जब वो फाइनलाइज करने जाए एक टेस्ट को, जब वो बनाता है उसको फाइनल करता है उससे पहले वो रिव्यू करे पूरे कोर्स को और देखे कि क्या क्या क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट जो मैटर है, पॉइंट्स है उसके अंदर क्या वो इंक्लूड हुए हैं। वो इन सब चीज़ों को देखने के बाद पेपर को जो है वो फाइनलाइज करें। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड बात करें तो मास्टरी ऑफ द डोमेन्स ऑफ टेस्टिंग लर्निंग। अब इसके अंदर क्या है कि जो पेपर सेटर है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि वो जो डोमेन्स है टेस्टिंग लर्निंग की, यानी कि जो बच्चे की कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव एबिलिटीज़, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सारी एबिलिटीज़ को देखते हुए पेपर जो है वो बनाना चाहिए कि इस बच्चे की डेप्थ नॉलेज जो है वो हमें उस पेपर से मिले, उसके अंडरस्टैंडिंग हो और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि पता चले वो कंटेंट को जो भी वो ले रहा है या सीख रहा है उसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर पाता है। शुड बी गुड एट जजिंग स्किल डेवलपमेंट एंड सेंसिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट की जो स्किल है वो भी डेवलप हो उसके थ्रू, और सेंसिबिलिटीज़ जो है स्टूडेंट की वो भी सब देखी जाए। तो एक ऐसा टेस्टिंग लर्निंग होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो थर्ड है मास्टरी ऑफ डेवलपिंग ब्लू प्रिंट्स एंड मार्किंग स्कीम्स। तो हम देखते हैं ब्लू प्रिंट्स क्या है। तो ब्लू प्रिंट्स एक प्लान है जिससे कि हमें गुड क्वेश्चन पेपर सेट कर पाते हैं। इसके अंदर जो जो क्राइटेरियाज आते हैं उसके थ्रू एक गुड क्वेश्चन पेपर सेट होता है कि वो सभी के लेवल के अकॉर्डिंग है। इसमें हम डिफाइन कर पाते हैं कि शार्प वीक स्टूडेंट कोई है और एवरेज स्टूडेंट भी उसको गिवन टाइम में आसानी से कर पाए कि ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाना है, गुड क्वेश्चन पेपर बनाना। और जो मार्किंग स्कीम है वो भी इतनी होनी चाहिए कि वो एक्यूरेट इवैल्यूएशन कर पाए, उनमें भी कोई एरर या मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। तो एक इस तरह का होना चाहिए। फोर्थ वन देखें तो नॉलेज ऑफ द टाइप्स ऑफ क्लाइंटेल, यानी कि जो पेपर शेटर है वो अवेयर हो कि स्टूडेंट जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास जो भी नॉलेज है तो वो उस अकॉर्डिंग सेट हो। लाइक जो बोर्ड पेपर है वो अर्बन, रूरल, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल सभी को देखते हुए सेट किए जाते हैं। उनमें जो लैंग्वेज है वो भी मल्टीलिंगुअल एग्जाम होता है, बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, उनके अंदर लैंग्वेज भी ऐसी होती है और जो लेवल होता है या पूछने का तरीका वो सब देखा जाता है उसके अंदर। जो पेपर सेटर है वो अपने माइंड में लेकर चलता है कि हर कैटेगरी के स्कूल है और उसी के अकॉर्डिंग वो एक बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। फिफ्थ की बात करें तो नॉलेज ऑफ सेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड पेपर। स्टैंडर्डाइज यानी जिसकी वैलिडिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, रिलायबिलिटी हो, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करना। तो एक स्टैंडर्डाइज जो पेपर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जिसमें जो क्वेश्चन है और कंडीशन कोड एडमिनिस्ट्रिंग है, स्कोरिंग प्रोसीजर है, इंटरप्रिटेशंस है, वो सब कंसिस्टेंट हो, कॉन्स्टेंट हो, फिक्स हो, उनमें बार बार चेंजेस ना होते हो। और इलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्टिविटी, एग्जामिनर्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द सेम वे। जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी क्वेश्चन को सेम वे में पढ़ पाए, या फिर जो चेकर जो एग्ज़ाम को चेक करते हैं वो भी उस चीज़ को उसी सेम वे से ले पाए। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, एकदम स्टैंडर्डाइज्ड पेपर की तरह वो सेट होना चाहिए। बात करें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर आता है कि जो स्कोरिंग है वो इतनी फिक्स कांस्टेंट होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसे कोई वो माइंड ना करे इस चीज़ को कि अगर स्टूडेंट जो है वो रिव्यू कराना चाहता है या असेस कराना चाहता है आंसर शीट्स को, कि उसे उनमें उनके अंदर डाउट है, वो रिव्यू कराना चाहता है, उसे नहीं लगता कि ये करेक्ट आंसर है बट आंसर शीट में वो ही करेक्ट आंसर है, तो वो रिव्यू कराना चाहता है। तो एग्जामिनर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपने तरीके से एकदम परफेक्ट आंसर शीट को तैयार करे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब डाल सकता है स्टूडेंट चेकिंग के लिए या रीइवैल्यूएशन के लिए आंसर शीट्स की। तो ये होना चाहिए। या फिर किसी स्टूडेंट का आंसर उसे सही लग रहा है बट वाकई में जो एग्जामिनर उसने उसको गलत कर दिया है, तो ये सब होना चाहिए कि वो उसको रीइवैल्यूएशन या चेकिंग के लिए दे पाए। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। अब सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो रिव्यू ऑफ अर्लियर पेपर्स
सेट, जो अर्लियर पेपर सेट है यानी प्रीवियस ईयर पेपर जिनको हम बोलते हैं, उनका भी रिव्यू होना चाहिए। एग्जामिनर उन्हें रिव्यू करे और अवॉइड करे रिपीटेशन ऑफ सेम क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते, उनकी प्रॉपर लर्निंग नहीं होती, वो बस प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं और उनसे ही रिपीटेशन हो जाता है क्वेश्चन का, वो ईजिली पास हो जाते हैं। तो ये रिपीटेशन जो है इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस है उसको गुड नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। वैसे इंपॉर्टेंट है कि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाकर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है और उसकी लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम रिपीट कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम उसे मॉडिफाई करके दें तो इससे क्या होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बना रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा, बट उसमें मॉडिफिकेशन से स्टूडेंट कुछ नया सीखेंगे। अभी हम रिकैप के थ्रू देखें हमने क्या क्या सीखा। तो हमने फैक्टर अफेक्टिंग गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये फैक्टर देखे, लाइक उसमें क्या होगा कि मास्टरी ऑफ सिलेबस कंटेंट होना चाहिए, मास्टरी ऑफ डोमेन्स ऑफ टेस्टिंग लर्निंग होनी चाहिए, मास्टरी ऑफ डेवलपिंग ब्लूप्रिंट्स एंड मार्किंग स्कीम होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ सेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड पेपर होना चाहिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और रिव्यू ऑफ अर्ली पेपर सेट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।